माला में पिरोते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय संतोष दीदी जी जो हमारे बीच में जुड़े हैं, आप पटौदी में हिली मंडी में सेवाएं देते हैं और आप पूरा ही बचपन से ही पूरा परिवार, आपकी माता जी, आपकी लौकिक बहनें, सभी बाबामय एनवायरनमेंट में, माहौल में बचपन से ही आप पले हैं और आपका सौभाग्य रहा कि सभी दादियाँ आपके पास आए, आपने उनकी सेवा का चांस लिया। तो इतनी लंबी यात्रा बाबा के साथ, दादियों के साथ जो आपकी रही है, कुछ अनमोल पल, कुछ अनमोल यादें आप हमारे बीच में आज अवश्य साझा करें। तो मैं आदरणीय संतोष दीदी जी से अनुरोध करती हूँ और हम सभी आपके अनुभव जानने के लिए इच्छुक हैं। दीदी ओम शांति, ओम शांति। हमारी अति मीठी, अति प्यारी आदरणीय दादी गुलजार जी, जिनको हम आज अपने स्नेह पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। ब्राह्मण जीवन में मुझे बहुत कुछ दादी के साथ से मिले। 14 वर्ष उनके अंग संग रहकर बिताए। इतिहास में गायन तो राम का है कि राम ने 14 वर्ष वनवास किया और उसके बाद उन्हें राज तिलक मिला। परंतु मुझे ये बताते हुए नाज होता है कि हमने अपनी प्यारी दादी के साथ भविष्य होवनहार महाराजा और महारानी की देखरेख में राजाई में 14 वर्ष बिताए और उसके बाद सेवाओं पर निकले। बचपन से ही दादी से ना जाने क्यों बहुत लगाव था। हमें याद आता है कि बहुत छोटे थे, जब पढ़ना ही सीखा था तो मैगजीन जब आती थी उसमें एक लेख आया करता था, ध्यानावस्था में बातचीत। मुझे उसकी इतनी आकर्षण होती थी कि सबसे पहले किताब लेकर के उसे मैं पढ़ने की कोशिश करती थी और उसके माध्यम से हम दादी से बहुत करीब से जुड़ते चले गए और दादी से प्यार भी बढ़ता चला गया। दादी की प्रेरणाएं भी हमें मिलती रहीं। दादी हमेशा कहती थी, क्योंकि हम बंधेले थे, तो दादी कहती थी कभी भी कागज के शेरों से डर लगता है क्या? तो आप क्यों डरती हैं? आपको भी शेरनी शक्ति बनना है, उन कागज के शेरों से नहीं डरना। क्योंकि जैसे शेर दहाड़ मारता है, उसका फोटो अगर हो तो क्या उससे डरोगे? नहीं डरेंगे ना। तो ऐसे बाबा ने, दादी हमें शिक्षा देती रहीं। और फिर सन 72 में जब हम फर्स्ट टाइम मधुबन में गए तो उस समय बाबा के कमरे में ही गद्दी पर बाबा आए हुए थे और दादी के माध्यम से बाबा ने जो हमारे जीवन का फैसला दिया और कहा, हमने कहा कि बाबा हम बंधेले हैं, तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जैसे मछली के लिए पानी ही संसार होता है, ऐसे आप बच्चों के लिए केवल बाबा ही संसार है। इतना बड़ा जो बेहद का संसार है, मछली के लिए वो असार संसार है। ठीक इसी प्रकार से आप ब्राह्मण बच्चों के लिए केवल बाबा ही संसार है। जब अगर बाबा को छोड़ा तो ब्राह्मण जीवन से जीवन खो बैठेंगे। तो ऐसे प्रेरणा लेते हुए
और दादी जब छुट्टी ले रही थी मधुबन से, तो दादी ने हमें देखा बड़ी भावुक हो रही है, तो दादी ने कहा कि तुम ऐसे क्यों करती हो, तुम तो हो ही हमारी, तुमको तो आना ही मेरे पास है। ऐसे कह के दादी गाड़ी में बैठी और दिल्ली के लिए चल पड़ी। जब हम समर्पित हुए तो भी दादी ने ही हमें बुलाया, और दादी के वो बोल वही बोल थे जो दादी ने 6 वर्ष पहले मुझे मधुबन में कहे थे कि आप तो हो ही हमारी। तो जैसे ही दादी के सामने आए तो दादी ने कहा कि ये कुमारी तो मुझे चाहिए, तो आप हमारी हो। और आप सोचिए, बंधेले होते हुए भी हम पूरे 4 महीने में मिलने के लिए घर गए थे। उससे पहले दादी ने हमें छुट्टी नहीं दी थी, और दादी के प्यार ने ऐसा बांध लिया था कि हम दादी को छोड़ के जाना भी नहीं चाहते थे। तो आगे बढ़ते गए और अनेक प्रकार की परिस्थितियां भी रहीं, लेकिन दादी का जो प्यार था वो इतना असीम था कि मैं आपको बता नहीं सकती। दादी जब मधुबन जाती थी तो अकेले ही जाती थी, हमें लेकर नहीं जाती थी। हम पांडववन में ही रहते थे दिल्ली में। तो जब जाती थी तो बड़ा अंदर से लगता था दादी मुझे छोड़ के जा रही हैं, लेकिन हम ट्रेन पर तो जरूर चलेंगे छोड़ने के लिए। जब ट्रेन पर गए और अभी समय था थोड़ा सा, तो दादी ने कहा कि तुम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो। तो दूसरी बहनें कहती हैं दादी इसको अपने साथ ही ले जाओ ना। तो दादी ने कहा अभी तो कैसे लेके जाएंगे, तो हमने कहा हम तो चल सकते हैं। दादी ने इतने प्यार से कहा कि चल सकती है तो चलो। और वैसे ही ट्रेन में बैठे बैठे ही हम दादी के साथ मधुबन चले गए। एक बार भी ये संकल्प नहीं आया कि वहां कैसे रहेंगे, हफ्ता भर तो जाना ही होगा। और जैसे ही हम मधुबन में पहुंचे तो दादी ने ही लच्छू दादी को बुलाया और कहा कि इनको जो कुछ चाहिए आप दे दो। कहने का मतलब दादी का भी इतना असीम प्यार था कि जिसको मैं आज भी कह रही थी कि जब से दादी ने शरीर छोड़ा है तब से सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दादी की जो झलक है वो जा ही नहीं रही है। उनका जो प्यार है, उनकी जो नम्रता, उनमें जो दिव्यता जो चीज है वो हमें हर घड़ी कमी महसूस होती है और उसको हम पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। एक बार दादी अचानक बैठे बैठे पांडववन में कहती हैं कि मैंने तो कभी मधुबन में खाली समय में मैंने कभी अनुभव नहीं किया है कि मधुबन बिना बाबा के कैसे जाते हैं। तो हमारे गोपाल भाई जी साथ में थे, उन्होंने कहा ये क्या बड़ी बात है दादी, अभी चलते हैं। और वो तुरंत उठे और टिकट लेकर आ गए। तो हम भी दादी के साथ गए। तो उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं मधुबन में कि दादी आ रही हैं, सीधे चलेंगे। चल पड़े। और जैसे ही टोल टैक्स पर पहुंची गाड़ी खराब हो गई। गोपाल भाई ने फोन किया और पांडववन से गाड़ी आ गई। आई तो इतनी देर में ही वहां तो स्वागत की तैयारियां हो गई क्योंकि दादी आ रही हैं। और जैसे ही छोटे हाल में दादी को बिठाया अनुभव सुनाने के लिए, तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरा अचानक आने का दिल किया। तो मधुबन वाले बहुत होशियार हैं, सब आप जानते हैं। तो दादी को कहा कि दादी जैसे आपका अचानक आने को मन करता है ऐसे हमारा भी तो कुछ दिल करता होगा, तो हम भी बाबा से अचानक मिलना चाहते हैं। तो दादी ने कहा कि अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। दूसरे दिन सवेरे दादी बाबा के पास मैसेज लेके गई तो बाबा ने कहा बाप तो सदा ही बच्चों को जी हजूर जी हाजिर करता है, नहीं तो बच्चे कैसे सीखेंगे, इसलिए बाबा आज आएंगे। तो शाम के समय आप सोचिए मिनी हाल में ही बाबा आए, हिस्ट्री हाल में बाबा आए, गद्दी पर आए,
सिर्फ 100-125 भाई बहने थे, मधुबन निवासी। और बाबा ने बहुत अच्छा राज खोला। बाबा ने कहा कि आज बड़ी दादी को कि आपके एक श्रेष्ठ कर्म का फल देने के लिए बाप को आना पड़ा। आप जानती हो उस श्रेष्ठ कर्म को? तो दादी तो चुप रही। बाबा ने कहा कि आपको याद होगा जब बाप अव्यक्त हुए उस समय दृष्टि में दृष्टि थी, हाथ में हाथ था, और ब्रह्मा बाप ने अपनी सारी पावर आपके नाम पर विल की थी। आपने उसको रिसीव किया था प्यार से और उसको निभाया। उस कर्म का फल देने के लिए बाप दादा को आना पड़ा। और आज बाबा सब बच्चों के साथ ब्रह्मा भोजन करेंगे। तो आप सोचिए कि बाबा ने एक एक बच्चे को ब्रह्मा भोजन गिट्टी अपने हाथ से खिलाई। उसी समय दादी ने भोली दादी को इशारा किया और दादी उठी। उठ के आधा घंटे में ही आप सोचिए ब्रह्मा भोजन जो बाबा को पसंद था, साकार बाबा को, तो वो बन करके तैयार होकर आ गया और बाबा ने वो बच्चों के साथ किया। तो मैं समझती हूँ कि दुनिया में अगर किसी का भाग्य हो सकता है तो क्या हो सकता है? हमसे श्रेष्ठ, हमसे ऊंचा, हमसे महान भाग्यशाली और कौन हो सकता है? ऐसे ही एक अनुभव मुझे याद आ रहा है। अनुभव तो बहुत हैं, बहुत सुना सकते हैं, लेकिन समय नहीं मालूम कितना है। एक अनुभव सुनाना चाहूंगी। ये सन 88 की बात है, दीदी को याद होगा। दादी का फर्स्ट ऑपरेशन था, तो अचानक ही बॉम्बे दादी के साथ जाना हुआ। हॉस्पिटल में, नानावटी हॉस्पिटल में दादी एडमिट थी। और ऑपरेशन के नेक्स्ट डे जब हमारे डॉक्टर अशोक मेहता, इन्होंने ही ऑपरेशन किया था, जब वो राउंड पर आए तो नेचुरली इतने बड़े ऑपरेशन के बाद टेम्परेचर भी हो जाता है, कुछ और भी साइड में कुछ इफेक्ट्स आते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर सामने आके खड़े हुए तो दादी जी बड़ी मुस्कुरा करके और पूछती हैं, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? तो ये तो बड़े ऑफिशियल थे और कुछ बोला नहीं, लेकिन हाव भाव से लगा कि इनको मतलब बड़ा हैरानी हुई है। फिर दादी ने जैसे उन्होंने चेकअप कर लिया, उसके बाद जब चलने लगे तो हमें कहा संतोष पे ने इनको टोली खिलाना। टोली खिलाई। अब उससे रहा नहीं गया। वो जाते जाते कमरे से वापस लौटे और लौट करके हमें इशारा किया कि मुझे आपसे एक बात करनी है। हम गए तो कहते हैं, आप लोग कौन हैं? ना तो आप कोई संसारी प्राणी लगते हैं, ना ही कोई आप सन्यासी दिखाई पड़ते हैं, फिर आप कौन हैं? तो हमने उनको थोड़ा सा बताया कि हम ब्रह्मा कुमारी से हैं, राजयोगा सिखाते हैं, ऐसे करके उनको 2-4 बात की। तो कहने का मतलब कि दादी बीमारी की हालत में भी कभी दादी से ये महसूस नहीं होता था कि दादी को इतनी बड़ी बीमारी है। हर एक के साथ कैसे प्यार से दृष्टि देते हुए इतना स्नेह बरसता था उनसे। हम कभी कभी दादी को कहते थे, जब साथ में रहते थे, तो दादी आप जब जाते हैं ना तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो दादी कहती थी इसका मतलब मोह है, मोह। तो हम कहते थे इसको कुछ भी कहो, प्यार कहो या मोह कहो, लेकिन है जरूर। तो वही चीज अभी दादी को ऐसे साकार में तो हम काफी समय हो गया पांडव भवन छोड़े हुए, लेकिन वो यादें आज भी ऐसे ही ताजा हैं जैसे कि अभी अभी बीती हों। तो यही पर मैं ओम शांति कहूंगी। अनुभव तो बहुत हैं,
कभी फिर शेयर करेंगे। संतोष दीदी